हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है अपने टैलेंट को पहचानिए। एक व्यक्ति अपने टैलेंट को कैसे पहचान सकता है? किसी भी इंसान में इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारे। एक भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसको भगवान ने बिना टैलेंट के भेज दिया हो। आप अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने आप में, आप ध्यान से देखिए, आपको हर व्यक्ति ऐसा लगेगा जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन हर व्यक्ति में बहुत सारी खूबियां भी हैं। एक खूबी नहीं है दोस्तों, बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी। जब इतनी सारी खूबियां होती हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को पहचान क्यों नहीं पाते? क्या कारण होता है कि इतनी सारी खूबियां हर व्यक्ति में भगवान ने डाली हैं, उसके बाद भी कोई व्यक्ति तो अपने किसी टैलेंट को पहचान पाता है और कोई व्यक्ति अपने किसी टैलेंट को नहीं पहचान पाता है? फ्रेंड्स, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, अगर किसी व्यक्ति में कोई टैलेंट होता है तो हम लोग उस टैलेंट को तभी इंस्टेंटली इस्तेमाल करना चाहते हैं और उससे नेम, फेम और मनी, पैसा कमाना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा, सच बताऊं तो, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एक ही दिन में कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। इस बात पे आप खास गौर कीजिएगा दोस्तों। सक्सेसफुल होना एक अलग बात है और टैलेंटेड होना एक अलग बात है। यह मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारे उदाहरणों से। सबसे पहली बात यह होती है फ्रेंड्स, सक्सेस की, सफलता की हमारे लिए परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग है। आज की डेट में अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो सक्सेस की परिभाषा है वो है नाम कमाना, प्रसिद्धि कमाना और बहुत सारा पैसा कमाना। अगर ये तीनों चीजें उसे नहीं मिली तो उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो फेल हो गया। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा। आप सब लोग महात्मा बुद्ध को जानते हैं। जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे तो एक राजा के बेटे थे जो निश्चित रूप से अपने पिताजी के बाद राजा बनते, और जब वो राजकुमार थे तब भी बहुत पैसे वाले थे, बहुत धन था उनके पास। मैंने एक बार कहीं पे स्टडी किया तो मुझे पता चला उनके पिता के पास इतना धन था कि अगर वो चाहते तो इस पूरे भारत को 7 पीढ़ियों तक बैठा के खिला सकते थे। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना पैसा था उनके पास, लेकिन इतना होने के बाद भी सिद्धार्थ निकले बुद्ध बनने की खोज के लिए। और जब वो बुद्ध बन गए तो उन्होंने सारे पैसों का त्याग कर दिया और सारी चीजों का त्याग कर दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे का त्याग किया, अपने धन का त्याग किया, अपने कीमती वस्त्रों का त्याग किया। तो अब आपको क्या लगता है, जो बुद्ध हैं वो सक्सेसफुल हैं या फेलियर हैं? सबके पास एक ही जवाब होगा, महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन ना उनको पैसा मिला है, ना कोई कहीं पे उनकी फोटोज छपती हैं, ना नेम फेम रहा अपने टाइम पे। तो अब आप मुझे ये बताइए, फिर भी वो सक्सेसफुल हैं क्यों? सक्सेस की परिभाषा उनके लिए डिफरेंट थी। उनका उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। सक्सेस का अर्थ होता है जो आप अपने टैलेंट से, अपने आप से, अपने जीवन से चाहते हैं, अगर वो चीज आपको मिल जाती है तो आप सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर जीवन में सफलता को देखें तो 2 पैमाने होते हैं जीवन में सफलता को देखने के। एक पैमाना होता है जो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत किताबों में पढ़ा होगा, सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन।
सक्सेस एक यात्रा है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सही है जो एक के बाद एक पड़ाव जिंदगी में पार करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अगर हमें एक चीज में सफलता मिलती है तो अब हमें किसी दूसरी चीज में सफलता चाहिए होती है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आपको पहली वाली चीज में सफलता मिली और दूसरी वाली में नहीं मिली तो आप एक फेलियर हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दूसरी वाली चीज में आप एक बार रह गए हैं, लेकिन आप दोबारा ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, बशर्ते आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे अंदर वो योग्यता है, लेकिन किसी वजह से, जिसे आप लक कह सकते हैं, जिसे आप किस्मत कह सकते हैं, मैं नहीं जानता जिसे क्या बोलते हैं, समय कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से कई बार जो बहुत सफल लोग होते हैं वो भी अधूरे में रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली थे, टैलेंटेड थे, लेकिन उसके बाद भी वो किसी दूसरे राजा को बहुत बार उन्होंने युद्ध किया और हरा नहीं पाए, लेकिन 5 बार, 7 बार, 10 बार युद्ध करने के बाद एक बार उन्होंने और युद्ध किया और वो जीत गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को अगर आप सिर्फ सफलता से तोलते रहेंगे हर समय, तो आप अपने टैलेंट को बढ़ा नहीं सकते समय के साथ। आप अपने टैलेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप अपने टैलेंट को इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उस लेवल तक लाना चाहते हैं कि आपका जो टैलेंट है वो बहुत ऑसम और एक्सपर्टीज वाली अवस्था तक पहुंच जाए, तो आप उस टैलेंट से शुरुआत में कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे इससे कोई पैसा मिलेगा, कोई नेम मिलेगा या कोई फेम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप अपने आप से। अब मैं आपको और सच बताऊं, जितने भी टैलेंट होते हैं लोगों में, आर्ट होती है, कोई कला होती है, वो एक बहुत अच्छी चीज देती है हमें, हमारे अपने मन की खुशी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, अगर जैसे देखिए बांसुरी की बात आई तो मुझे कृष्ण भगवान याद आते हैं। कृष्ण भगवान बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, बहुत अच्छी। आपने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति अगर बांसुरी को देखता है उसे एक ही व्यक्ति सबसे पहले याद आता है, कृष्ण भगवान। अब अगेन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से कितना पैसा कमाया? किसके यहां पर नौकरी की? कितना क्या किया उन्होंने? किसी राजा के यहां पर जॉब की बांसुरी बजाने की कि मैं इतनी अच्छी बांसुरी बजाता हूं, मुझे कुछ पैसा मिल जाए? फ्रेंड्स, बल्कि मैं आपको सच बात बताऊं, टैलेंट तब तक ज्यादा बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत खुशी देता है, आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी खुशी देता है जब आप उसे निस्वार्थ, बिना किसी कामना के, बिना किसी पैसे की चाहत के, बिना किसी नाम कमाने के जब आप उसे गाते हैं, बजाते हैं या अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टैलेंट आप में हो सकता है बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, हो सकता है आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छी सफाई करना जानते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ भी टैलेंट है जो आप में हो सकता है, लेकिन जब आप उसे अपने लिए गाते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, ट्रस्ट मी दोस्तों, वो आपकी आत्मा से निकलता है। लेकिन जब आप उसे पैसे के लिए, नाम कमाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए करते हैं, तो कई बार आपको तब भी वो टैलेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जिस समय आप थके हुए होते हैं, आपका मन नहीं कर रहा होता है वो करने का, लेकिन फिर भी आप करते हैं। मैंने कई फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू देखा है, वो कहते हैं उन्हें कई बार तब कॉमेडी करनी पड़ती है किसी फिल्म के अंदर जब उनका मन बहुत उदास होता है, वो बहुत थके होते हैं और उनसे बोला जाता है कि अब आपको इस पिक्चर में कॉमेडी करनी है। बिल्कुल मन नहीं है उनका,
उन्हें कॉमेडी बहुत पसंद है, लेकिन जो समय है उस कॉमेडी का वो बिल्कुल बेकार है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसमें, जिससे, और ये रियल स्टोरी अगेन, मेरे को ना दोस्तों रियल स्टोरीज ज्यादा पसंद आती हैं। ये वजह है कि मैं बार बार रियल स्टोरीज को सुनता भी बहुत हूं, समझता भी बहुत हूं और सुनाता भी बहुत हूं। देखिए, राजा थे अकबर। अकबर बादशाह का नाम मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं सुना है। अकबर के दरबार में एक बहुत ही बड़ा संगीतकार था, गीतकार था, जो बहुत अच्छा गाना गाता था। आप में से कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? यस, उसका नाम है तानसेन। तानसेन इतना सुंदर गाना गाता था, मुझे लगता है आज की डेट में तानसेन जितना अच्छा गाना गाने वाला इस पूरे विश्व में नहीं है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? शायद बहुत सारे सिंगर्स अगर मेरी ये बात सुनेंगे तो उन्हें हर्ट हो जाए कि यार इस लड़के ने ऐसे कैसे कह दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड्स। वो कारण है, मैंने सुना है, शायद आपने भी डेफिनेटली सुना होगा, वो अपने गाने में इतनी ताकत रखते थे कि अगर वो चाहें तो अपने गाने से, अपने म्यूजिक से वो बारिश कर देते थे। अब आप बताइए, आज की डेट में कौन ऐसा संगीतकार है या गीतकार है जिसके गाने में इतनी शक्ति है, जो इतना दिल से निकलता है कि वो बारिश करवाने की ताकत रखता है। और इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें थी जो वो करने में सक्षम थे। अब दोस्तों क्या होता है, एक दिन अकबर तानसेन से कहते हैं कि तानसेन, तुम इस हिंदुस्तान के सबसे अच्छे गायक हो। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो तानसेन जो है वो अपने समय में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे गायक थे। अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया और अकबर के पास बहुत सारी ऐसी कीमती चीजें थी, ऐसी खास चीजें थी जो किसी के पास नहीं थी, जिनको राजा अकबर के दरबार के रत्न कहा जाता था। कहते हैं बादशाह अकबर के दरबार में ऐसे 9 रत्न थे। 9 रत्न जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, जिनमें से एक थे तानसेन। अब वो सोचते हैं कि तानसेन से अच्छा गायक इस दुनिया में कोई नहीं है अपने समय पर। तो वो तानसेन से कहते हैं, तानसेन, क्या तुमसे अच्छा गायक इस दुनिया में कोई और है? तो तानसेन कहते हैं, महाराज, एक और है जो बहुत अच्छा गायक है और जो मुझसे भी अच्छा गाता है। अब अकबर के मन में बहुत क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा होती है, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो तानसेन से भी अच्छा गाता है? यार, तानसेन अपने गाने से बारिश कर देता है और पता नहीं क्या क्या कर देता है, लेकिन और ये तानसेन कह रहा है कि मेरे से भी अच्छा गायक अवेलेबल है इस दुनिया में। तो बादशाह अकबर तानसेन से पूछते हैं कि तानसेन वो कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि राजा अकबर जो थे, बादशाह अकबर, वो बड़े शौकीन थे ऐसे लोगों से मिलने के जो बहुत खास लोग होते थे। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु हैं हरिदास, मेरे गुरु हरिदास जिनसे मैंने गाना सीखा, वो मुझसे कई गुना अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा, आप उन्हें हमारे दरबार में बुलाओ, हम उनका गाना सुनेंगे और उनको कुछ सम्मान भी देंगे और कुछ पुरस्कार भी देंगे। तानसेन मुस्कुराते हैं और तानसेन कहते हैं कि बादशाह सलामत, अगर उनका गाना सुनना है तो वो यहां नहीं आ सकते, वो हिमालय पर रहते हैं और वहीं पर रहकर भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और अकेले रहते हैं। अगर हमें उनका गाना सुनना है तो हमें हिमालय पर जाना होगा। अकबर के मन में इतनी उत्सुकता थी तो उसने कहा, जरूर चलेंगे, कल तैयारी करो चलने की, तुम और मैं दोनों चलेंगे। अगले दिन वो लोग वहां से रवाना हुए, हिमालय पर पहुंचे और हरिदास जी के आश्रम पर पहुंचे। हरिदास जी ने जब उन्हें देखा बड़े खुश हुए, उन्होंने दोनों का स्वागत किया और दोनों आश्रम में रहने लगे।
अब दोनों आश्रम में रहते हैं और रहते रहते 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने तक हरिदास जी ने कोई भी गाना नहीं गाया। तब बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन कुछ ऐसा करो कि हरिदास जी कोई गाना गाएं, मैं उनका गाना सुनने के लिए बेताब हो रहा हूं। उन्होंने कहा, महाराज हरिदास जी तो तभी गाएंगे जब उनका मन करेगा गाने का। उन्होंने कहा, तो क्या किया जाए, 1 महीने से तो इनका मन ही नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं एक तरकीब बैठाता हूं। अब तानसेन अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जब वो बजाना शुरू करते हैं और गाना शुरू करते हैं तो वो जानबूझकर अपने गाने में, अपनी धुन में, अपने लय में कुछ जानबूझकर गलती कर देते हैं। जब वो गलती करते हैं तो हरिदास जी सुनते हैं। हरिदास जी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, ऐसे गाते हैं? मैं तुम्हें गाकर दिखाता हूं कैसे गाते हैं। और उसके बाद जब हरिदास जी गाना शुरू करते हैं दोस्तों, तो इतना सुंदर गीत गाते हैं, वही गाना गाते हैं वो जो तानसेन गाता है, सेम। लेकिन जब वो गाना शुरू करते हैं तो अकबर और तानसेन बहुत देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। जब हरिदास जी वो गाना बंद करते हैं, खत्म करते हैं अपना गाना, तो उसके काफी देर के बाद अकबर को और तानसेन को होश आता है। एकदम से उन्हें एहसास होता है कि हम कहीं खो गए थे। और एकदम से जैसे ही अकबर अपनी गर्दन घुमा के देखता है तो वो क्या देखता है कि पूरे जंगल के सारे जानवर वहां पर गोला बनाकर खड़े हुए हैं। और उसमें शेर भी है, हिरन भी है, सांप भी है, नेवला भी है, सब साथ में खड़े हैं। और वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठे, पक्षी अपनी सुध-बुध खो बैठे। और जैसे ही अकबर उन सबको देखता है मुड़ के, एकदम जैसे सारे जानवरों को होश आता है और वो लोग एकदम से भागते हैं। तो अकबर बड़ा हैरान होता है कि यार ऐसा भी होता है, इतना सुंदर गीत कोई गा सकता है, और वो भी सेम गाना जो तानसेन जी ने गाया वही गाना इन्होंने गाया। और तानसेन ने भी कोई बहुत बुरा नहीं गाया, बहुत अच्छा गाया। लेकिन इनके गाने में ऐसा क्या है कि हम अपने आप को भूल गए, ऐसा क्या हो गया? फ्रेंड्स, जब लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन में कई अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक अवस्था आती है समाधि। समाधि का अर्थ होता है जिसमें इंसान इतना अपनी आत्मा के अंदर पहुंच जाता है कि वो अपने मन, बुद्धि सबसे परे चला जाता है, वो भूल ही जाता है वो कौन है। अगर आप उसके शरीर को उठा के कहीं और ले जाएं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ये समझो एक तरह से वो शरीर में ही नहीं होता अपने, मतलब वो बिल्कुल अपनी आत्मा में विलीन हो जाता है। तो अकबर ने तानसेन से ये पूछा कि तानसेन, तुमने भी वही गीत गाया, वही हरिदास जी ने भी गाया, ऐसी क्या वजह है कि तुम दोनों के गाने में इतना जबरदस्त वाला भेद है, क्यों? तानसेन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया दोस्तों। ये वो जवाब है जो आपको मदद करेगा अपने टैलेंट को समझने में, अपने टैलेंट को बढ़ाने में। तानसेन ने कहा, महाराज मालिक का अंतर है, मैं तब गाता हूं जब आप चाहते हो, मेरा मन करे या ना करे, पर आपका गाना सुनने का मन है तो मुझे गाना है। लेकिन हरिदास जी तब गाते हैं जब उनका मन कहता है, उनकी अंतरात्मा कहती है। जब वो अपनी अंतरात्मा से गाते हैं तो वो आप सबकी अंतरात्मा तक पहुंचता है। वो न दिमाग को छूता है, न मन को छूता है, वो सीधा आत्मा को छूता है। इसी वजह से हम तो इंसान हैं, लेकिन जितने सारे जानवर थे वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठे, पेड़ पौधे अपनी सुध-बुध खो बैठे, यहां तक कि पशु पक्षी अपनी सुध-बुध खो बैठे। क्यों? क्योंकि उस अंतरात्मा से निकले गीत ने डायरेक्ट उनकी अंतरात्मा पर अटैक किया। दोस्तों, जब भी हम लोग दिल से कुछ करते हैं
तो उसका प्रभाव सामने वाले पर जरूर पड़ता है। दिल से जो चीज निकलती है वो दिल तक ही पहुंचती है, सीधी दिल से दिलों का कनेक्शन होता है। और मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे पैसे से या नेम और फेम से मत तोलो। लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कोई चीज हमारा प्रोफेशन नहीं बन सकती, कोई चीज हमें पैसा कमा के नहीं दे सकती, तो यार हमारे पास टाइम नहीं है ऐसी फालतू चीजों के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, यार तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तो वो कहते हैं, यार क्या करें, काम में इतने बिजी हो जाते हैं। मैं उनसे कई बार पूछता हूं, अच्छा जब आप खुद अपने लिए बांसुरी बजाते हो आपको कैसा फील होता है? तो वो कहते हैं, यार बड़ा मजा आता है, हम खो जाते हैं। तो मैं उनसे हमेशा बोलता हूं, यार आप अपनी खुशी को पैसे से क्यों तोलते हैं? आप अपने टैलेंट को पैसे से क्यों तोलते हैं? अगर मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, पैसा आ रहा है तो मुझे लगेगा मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं। अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गाता हूं। अगर कोई भी फिल्म स्टार जो बहुत फेमस है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध नहीं होता तो वो बहुत अच्छा एक्टर नहीं होता। किशोर कुमार अगर बहुत प्रसिद्ध गायक नहीं बनते तो क्या वो बहुत बेकार सिंगर होते? दोस्तों, क्या अपनी खुशी के लिए और अपनों की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए अगर हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हमें बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, नेम और फेम नहीं मिल रहा है, तो वो व्यर्थ है, बेकार है। एक औरत अगर अपने घर में अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती है, हमेशा नया नया खाना बनाना सीखती है, अपनी कुकिंग को इंप्रूव करती रहती है, तो वो सब बेकार है, क्योंकि उस कुकिंग से उसको पैसे नहीं आ रहे। लोग उसको जानते नहीं है कि बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो उसकी कुकिंग बेकार हो गई। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अपने टैलेंट को आप पैसे से मत दो। अपने टैलेंट का स्वाद लो, अपने टैलेंट में डूब जाओ, अपने टैलेंट का मजा लो। आप में जो भी टैलेंट है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा भजन गाते हैं, आपको जो भी चीज लगती है, फ्रेंड्स, जब आपके पास खाली समय होता है पूरे दिन में, आधा घंटा 1 घंटा आप निकालो और अपने टैलेंट को इंप्रूव करना शुरू करो। आप जब उन चीजों से हट जाएंगे, आपका टैलेंट और ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि आप उसमें अपना मन, अपना दिमाग, अपनी अंतरात्मा लगाएंगे। और एक लास्ट बात मैं इसमें ऐड करूंगा, अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, आप एक बात और याद रखिए, समय बहुत ताकतवर है और समय सब कुछ बदलने की शक्ति को रखता है। आपने देखा है कभी भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो टैलेंटेड थे, तो अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ, किसी ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे वो मौका दिया। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे उदाहरण दूंगा मैं आपको। सबसे पहले आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, वो चाय बेचते थे, लेकिन सोचिए कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया कि वो सीएम बने गुजरात के, आज प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, और हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कहां किसने उनको सजेस्ट किया होगा कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, और उसमें उनका इतना टैलेंट है कि आज वो अकेले पूरे देश को संभाल पाते हैं। सोच के देखिए आप एक बार इस बात को। दूसरा, मेरे को ना दोस्तों, किसी की भी बायोग्राफी का, जीवनी पढ़ने का, उनके बारे में सुनने का बड़ा शौक है। राजकुमार एक फिल्म स्टार हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन एक प्रोड्यूसर के यहां पर चोरी हो गई, तो चोरी की उन्होंने कंप्लेंट की, तो वो वहां पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे, उनका अंदाज देखकर, उनकी सारी स्टाइल्स देखकर, उन्होंने उनसे पूछा, आप एक्टिंग का शौक रखते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और सोचिए, उनके उस एक्टिंग के टैलेंट को उन्होंने पहचाना, उनके स्टाइल को उन्होंने पहचाना, और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो साइन किया, और वो एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़े फिल्म स्टार बने। फ्रेंड्स, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेक। ठीक है, आप देखिए, अभी सुशांत सिंह राजपूत एक्सपायर हुए थे, डिग्री से वो इंजीनियर थे वो डिग्री से, लेकिन सोच के देखिए कि उनका टैलेंट था, उनके अंदर योग्यता थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, मैंने सुना था
उन्होंने कहा कि मैं थिएटर में 250 रुपए पर डे पे एक्टिंग किया करता था, सिर्फ 250 रुपए पर डे। सोचिए दोस्तों, वो इंजीनियर की नौकरी करके कहीं पे कितना भी कमा सकते थे, 50-60 हजार, 1 लाख रुपए इजीली। लेकिन उसके बाद भी, और वो ही वाज ए टॉपर, बहुत टॉपर थे वो, ऐसा नहीं कि फिसड्डी थे कोई, लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने उसको चुना। और देखिए, जब वो करते रहे, और उन्होंने बताया कि मेरे को बड़ी खुशी होती थी जब मेरे को वहां पे एक्टिंग करने का शौक होता था और वो कराते थे मुझसे। करते करते उनके जीवन में एक समय आया और उनको एक मौका मिला। और सोचिए दोस्तों, जिस प्रोड्यूसर ने उनके टैलेंट को पहचाना, एकता कपूर ने, और उनको एज ए फिल्म में साइन किया या सीरियल्स में साइन किया, और उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए। फ्रेंड्स, याद रखो हमेशा, पहले सरस्वती आती है, फिर लक्ष्मी आती है। अर्थ इसका यह है, पहले विद्या आती है, पहले योग्यता आती है, पहले टैलेंट आता है, उसके बाद लक्ष्मी मतलब धन आता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कभी तो वो पहचानने में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान रखें, पैसे से अपने टैलेंट को गलती से ना तोलें। जो आपका टैलेंट है उससे खुद भी खुश रहें, अपने साथियों को खुशी दें, अपने घर वालों को खुशी दें, और सबसे बढ़ के उस टैलेंट को बिल्कुल ना छोड़ें। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको उसके लिए मौका मिलेगा और आपका टैलेंट रंग लाएगा, आपको आंतरिक खुशी भी देगा, और आपको पैसा भी देगा, आपको नाम भी देगा, और आपको फेम भी देगा। थैंक यू वेरी मच।